हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन एजोर डाटा फैक्ट्री सीरीज। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग अल्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है डाटा फ्लो में। तो इसके बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो अल्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, उसमें आपका सिंक होना चाहिए एक का डाटाबेस। इट कैन बी अ SQL डाटाबेस और इट कैन बी अ कॉस्मोस DB सिंक। ठीक है। तो अल्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से आपको पता चल रहा है, अल्टर का मतलब कुछ अपडेट होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपसर्ट होगा, ये सब चीज़ें होगी। मैं रोज में पॉलिसीज डाल सकता हूँ। यू कैन ऐड वन टू मेनी कंडीशन एज एन एक्सप्रेशन। दीज कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड दिस कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से काम करेगा। As each row will be marked with the policy corresponding to the first matching expression. Each of these conditions can result in a row or rows being inserted, updated, deleted or upsetted. क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक फाइल न्यू डाटा फ्लो क्रिएट करता हूँ। ठीक है आपको, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी फाइल था, मेरे ख्याल से webcast.csv मेरा फाइल था। ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या था, ठीक है, यहाँ पे मेरा वेबकास्ट डॉट फाइल को ही ले लेते हैं, webcast.csv को। ये डिपार्टमेंट मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इट वेब सीरीज करती है। हाँ, वेब सीरीज करती है, तो वेब सीरीज वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और CP को भी मैं वेब सीरीज कर देता हूँ। और ये रेनू फॉर एग्जाम्पल TV सीरीज करती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। और ये अर्जुन क्या करता है, ये भी TV सीरीज ही करता है, ये वेब सीरीज नहीं करता है। तो ये तीन मैंने चीज कर दिया। webcast.csv हो गया। इस फाइल को पहले से पहले अपलोड कर देता है। अपलोड करने के लिए कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर में एक सोर्स कंटेनर बना होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता सोर्स कंटेनर कैसे बनाते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं। सर्च करें कोडम 2.0 स्पेस है, स्पेस नहीं भी डालेंगे तब भी आपका चैनल का नाम दिखा देगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डाटा फैक्ट्री प्लेलिस्ट में आप चूज करें। ये सब आप देख सकते हैं सारे। अभी के लिए नहीं डाला है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। अभी 48 वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, तो और भी शूट होने बाकी है डाटा फैक्ट्री में, तो आप फॉलो कर सकते हैं। माई सेशन गॉट एक्सपायर्ड, उस समय सेशन एक्सपायर्ड हो गया था। ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, कभी कभी इशू होता है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। वेब इन्फो में चला जाता हूँ। वेब इन्फो में मेरा क्या है, इस तरह से ये डिपार्टमेंट, इट्स ओल्ड फाइल आई थिंक। तो डिलीट भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। सेशंस आर अनोइंग समटाइम, तो लोग प्रेफर करते हैं कुकीज से काम करना, पर कुकीज सेव भी नहीं होती है कभी कभी। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस समय क्या क्या चीज आपके लिए फ्रूटफुल है। सेशंस, मुझे पता है सेशंस बहुत अनोइंग होता है। अगर हर 15 मिनट में सेशन ओवर हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं, अगर 2-3 घंटे में सेशंस हो रहे हैं इशू, देन इट्स नो इशूज। एडिट में जाता हूँ, ये फाइल है। ठीक है, फाइल आ गई है मेरी। ये ऐड सोर्स में जाता हूँ मैं। ऐड सोर्स पे क्लिक करूंगा। सोर्स का डाटा सेट, आई नीड डाटा सेट, तो डाटा सेट में क्या करूंगा, दिस टाइम आई विल क्रिएट अ न्यू डाटा सेट। ठीक है। मैं यहाँ पे स्टोरेज सेलेक्ट करना भूल गया, यहाँ पे टाइप कर रहा था कुछ नहीं। डेलिमिटेड CSV में चूज करते हैं। और इंस्टेड ऑफ आई विल बी राइटिंग हियर इन्फो इनपुट डाटा सेट। ठीक है। लिंक सर्विसेज मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ। फर्स्ट रो एंड हेडर क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फोल्डर कंटेनर पे गया, फोल्डर में गया, उसके बाद ये फाइल मैंने चूज कर ली और उसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम हो गया, फटाक से हो गया, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मिल जाएगा अल्टर रो। ठीक है, अल्टर रो यहाँ पे मिल गया। इसके बाद मैं अल्टर रो कंडीशन डालनी पड़ेगी मेरे को। तो कंडीशन में मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या कंडीशन डालना चाहता हूँ, जैसे मेरे इंसर्ट इफ, अपडेट इफ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट इफ करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इन दैट केस मैं इंसर्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन। तो मैं कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
डिपार्ट कंट्रोल वी करना था, मैंने सी कर दिया। कंट्रोल वी करेंगे, डिपार्टमेंट इक्वल टू और इसके बाद मैं डिपार्टमेंट में क्या लिखना चाहता हूँ, वेब सीरीज। मैं चाहता हूँ वेब सीरीज वाले ही मेरा काम करे, बाकी कुछ नहीं काम करे, मतलब वेब सीरीज वाला ही है जो है वही यहाँ पे इंसर्ट हो। तो सेव एंड फिनिश कर दूंगा। एक आप डाटा प्रीव्यू में जाऊंगा, मैं रिफ्रेश कर दूंगा। डाटा प्रीव्यू में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा डाटा फ्लो डिबग ऑलरेडी ऑन है, तो अगर आपको नहीं पता कैसे ऑन करते हैं तो क्या करें, डाटा फैक्ट्री वाली प्लेलिस्ट फॉलो करें और यहाँ पे आई थिंक नंबर, हाँ 32 नंबर पे मैंने किया है डाटा फ्लो डिबग, ये वाला है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए जब मैं अब डाटा प्रीव्यू में क्लिक करूंगा। आई थिंक यहाँ पे मेरे ख्याल से डाटा में कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ है। ये रिफ्रेश का इशू आपको डिबग के टाइम पे बहुत समय आ सकता है, तो आपको प्रोजेक्शन में जाके उसको एक बार इंपोर्ट प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। देखिए मेरा ये डिपार्टमेंट में कुछ इशू है, आई हैव टू इंपोर्ट प्रोजेक्शन अगेन। ठीक है, अगर आप फाइल को देखेंगे यहाँ पे webcast.csv है, पर webcast.csv में यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट का नेम लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मेरा कुछ और आ रहा है। तो इंपोर्ट करने में पोजीशन में थोड़ा टाइम लेता है। इंपोर्ट पोजीशन होने दीजिए आप। इफ आई गो टू डाटा प्रीव्यू नाउ, आई थिंक आई शुड गेट द करेक्ट रिजल्ट। जब आप डाटा फ्लोस बनाएंगे ना खुद से, तो आपको आपको पता ही चल जाएगा, फिर आपको आदत में हो जाएगी। अगर आपको ये एरर आ रहा है तो मेरे को क्या करना है, मेरे प्रोडक्शन में जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको रट जाती है जब आप ऑलरेडी कुछ देर तक, कुछ दिनों तक काम कर रहे होगे। अगर डाटा प्रीव्यू में क्लिक किया मैंने, प्रीव्यू हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए मेरा डाटा आ गया। डाटा डिपार्टमेंट में जाके ये वेब सीरीज आ गई। ठीक है, अल्टर रो में जाऊंगा मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। आई थिंक अब मेरा डेटा आना चाहिए सही से। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और अब सेट और एक और चीज आई थिंक ऑप्टिमाइज में मैं भूल गया हूँ, अल्टर रो इंस्पेक्ट में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वेब सीरीज टीवी सीरीज इस तरह से आ रहा है। सिंक क्रिएट करता हूँ मैं, सिंक में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डाटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा। डाटा सेट मेरा क्या होना चाहिए, इट शुड बिलोंग टू एनी, मेरे पास SQL सर्वर का होना चाहिए। मतलब SQL सर्वर से रिस्पॉन्ड करने के लिए डाटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या, एक मिनट, हाँ तो मैं न्यू डाटा सेट में जाऊंगा। डाटा सेट्स के बाद अब मेरे को SQL डाटाबेसेस में क्लिक करना पड़ेगा। डाटा सेट SQL डाटाबेस, एज़्योर SQL डाटाबेस, आई थिंक दिस इज फाइन। ठीक है, ओके का मैं क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पे ये SQL डाटाबेस है, ओके ओके का मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आई डोंट हैव एनी टेबल, तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, SQL डाटाबेस में जाके आपको एक और चीजें करनी पड़ेगी। डाटा प्रीव्यू में जाता हूँ मैं सबसे पहले। क्लस्टर रेडी नहीं है। ठीक है, क्लस्टर को रेडी होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्लस्टर को। ठीक है, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। ये जो आपका सोर्स है ना, ये आपका सोर्स सेटिंग में सोर्स है ना, मेरा सोर्स यहाँ पे जो मेरी फाइल बनी है, इस तरह से आपको टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता तो सिंपल क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट होता है, उसको आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। वेबकास्ट आईडी उसमें वैल्यू होगी, एक वेबकास्ट आईडी कॉलम होगी, नेम होगा, जेंडर होगा और डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। आपको टेबल क्रिएट करना चाहिए, आपका SQL डाटाबेस में टेबल क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए ये रिफ्रेश हो रहा है, डिबग होने में टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, सेम टेबल क्रिएट होना चाहिए आपका जब आप, और उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, साथ में मैं कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रो में जाके इंसर्ट इफ का आपने डाल के रखा है इस तरह से, अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, डिलीट इफ। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट इफ लिखना चाहता हूँ। इन दिस केस क्या करना पड़ेगा मेरे को, यही फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज़ें कॉपी कर देता हूँ। स्पेशल बिल्डर की जगह पे यहाँ पे भी डाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टीवी सीरीज है, अभी के लिए 2 कैटेगरी डाल के रखा है मैंने, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं।
मैं देखना चाहता हूँ कि डिलीट इफ मतलब जब टीवी सीरीज किसी का भी हो तो वो डेटा इंसर्ट ना हो हमारे सिनैप्स टेबल में, सिनैप्स या फिर SQL सर्वर जो भी है, ठीक है आपका। हाँ, तो इन दैट केस आप ये कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, सिंक पे जाके सिंक की सेटिंग में, ठीक है, यहाँ पे अलाउ इंसर्ट का ऑप्शन है। आप डिलीट कर रहे हैं तो अलाउ डिलीट पे भी क्लिक करना पड़ेगा आपको। अलाउ इंसर्ट अपसेट कर रहे हैं या फिर अलाउ अपडेट कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना वो चीज़ें आप यहाँ पे चेक करने रखना पड़ेगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे की कॉलम्स, लिस्ट ऑफ की कॉलम्स डाल सकते हैं। डिलीट में ठीक है। यहाँ पे आप जो जो चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे की क्लॉज में चूज विच कॉलम इज यूज टू डिटरमाइन इफ अ रो फ्रॉम द सोर्स मैचेस अ रो फ्रॉम द सिंक, ठीक है। यहाँ पे आप वेबकास्ट आईडी, आईडी ही जनरली होती है तो आप आईडी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप यूज टेमडीबी और ये सब चीज़ें हैं इनेबल है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोर्स में जाऊँगा डाटा प्रीव्यू में, टाइम ले रहा है रिव्यू प्रीव्यू का थोड़ा सा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्या जाना कि आप अपसर्ट अल्टर रो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्टर रो आप देखिए ना, कोई भी आपका टेबल मतलब कोई भी आपका टेबल है सिनैप्स या फिर SQL सर्वर में, आप जानना चाहते हैं कि उसमें कुछ इंसर्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, तो इन दैट केस आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे इंसर्ट इफ का किया, आप चाहें तो एक यहाँ पे अपडेट इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट इफ कब इस्तेमाल होगा, अपडेट इफ चेक करेगा कि आपका वो आईडी जो है ना, हमारे हमारे केस में कास्ट आईडी है, ये चेक करेगा वेब कास्ट आईडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है, इन दैट केस अवेलेबल है अपडेट इफ में, और मेरा डिपार्टमेंट वेब सीरीज है कि नहीं, अगर अपडेट इफ का करूंगा उस नेट की, वो चेक करेगा कि ये दोनों चीजें मैच कर रही है, मैच कर रही है तो वो वहां पे उस कॉलम को, उस कॉलम सॉरी रो को अपडेट कर देगा विद दैट विच कॉलम जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट मेरा वेब सीरीज है और मेरे आईडी 1 है, ठीक है। ये चेक करेगा मेरे डाटाबेस में 1 है कि नहीं, और कॉलम मेरा वेब सीरीज है कि नहीं, डिपार्टमेंट उसका अगर मिला, और साथ में अगर नेम जेंडर फॉर नेम, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे रामू का मेरा नेम है उस केस में और वो जेंडर मेल है, तो उसको अपडेट कर देगा वो आईडी को, उस डेटा को जैसे नेम कर चेक कर देगा MB, और फीमेल उसको जेंडर कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें अपडेट करके डाटाबेस में अपडेट कर देगा वो। तो यही चीज़ें होती है, अपडेट इंसर्ट डिलीट। और मेरा अभी तक डाटा फ्लो डीबग ऑन ही है, टाइम ले रहा है थोड़ा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसको बंद कर देता हूँ डाटा फ्लो डीबग, आई डोंट नीड इट फॉर द टाइम। मैं इस वीडियो में मतलब यही था, इस वीडियो को सीखने का बताने का यही मतलब था कि किस तरह से आप अल्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट और ये चीज़ें कर सकते हैं। डिलीट मैंने बता दिया, अपडेट भी मैंने बता दिया, इंसर्ट इफ भी मैंने बता दिया किस तरह से होता है इंसर्ट करने का डेटा। और अपसर्ट मतलब क्या, कोई हम इस तरह से आप। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना अल्टर रो क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकते हैं प्लस प्लस करके, ठीक है। बाकी आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कहाँ पे सिंक में आपको ये अपडेट मेथड्स में ये अलाउ इंसर्ट डिलीट ये सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा ऑन द क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।